दोस्तों, क्या ई कॉमर्स बिजनेस से पैसा कमाना पॉसिबल है? क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और वो भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बाद भी? अगर आज हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सभी के लिए आसान होगा या मुश्किल? ई कॉमर्स बिजनेस में 10 में से 8 सेलर पहले 3 महीने के अंदर ही अपना हाथ ऊपर करके मार्केट से चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपके साथ ये सब ना हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इस ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए भी आप सस्टेन कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए वो है मैनेज कैश फ्लो। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो आपकी एक ऑफलाइन शॉप है, कोई कस्टमर कुछ भी खरीदता है, वो तुरंत आपको पैसा दे देता है, वो ऑनलाइन की माध्यम से या कैश देकर, मतलब पेमेंट आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सेल करेंगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करने की 15 दिन के बाद पेमेंट मिलता है और अमेज़न के ऊपर आपको 7 दिन के बाद। मान लो इसी दौरान आपने 50 प्रोडक्ट बेचा, जिसमें से 10 प्रोडक्ट रिटर्न हुआ, बाकी 40 प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर दिया। बट उन सभी 40 प्रोडक्ट की पेमेंट आपको 7 दिन और 15 दिन के बाद मिलने वाला है। फिलहाल न्यू प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप कैसे न्यू प्रोडक्ट खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे? तो कैश फ्लो मैनेजमेंट का सिंपल बात यही है, ऑलवेज कुछ पैसे अपने पास इमरजेंसी के तौर पर रखना, जो काम जरूर आएगा। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर रिटर्न। और ऑनलाइन बिजनेस में पर्टिकुलर इस रीजन की वजह से ही ज्यादातर सेलर मार्केट में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन शॉप में अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाता है तो मिनिमम 1% चांस होता है कि उस प्रोडक्ट को वो रिटर्न करे अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला। बट ऑनलाइन मार्केट प्लेस में केस कुछ अलग ही है। इधर कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करके यूज करने के कुछ दिन बाद ये कहते हैं मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, आप रिटर्न कर लो। और इस केस में सबसे ज्यादा लॉस होता है उस सेलर को। और अगर आप सोच रहे हो आने वाले टाइम में रिटर्न का नंबर कम हो जाएगा, तो अब ध्यान से सुन लीजिए, रिटर्न ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कभी भी कम नहीं होगा। आपको कस्टमर रिटर्न को एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन मैनेजमेंट। अगर आप अभी भी खुद ऑर्डर रिसीव करते हो, खुद प्रोडक्ट ढूंढ कर उसको पैक करके उसको डिलीवर करते हो, रिटर्न, रिफंड, ये सब प्रोसेस आप खुद मैनुअली करते हो, तो मेरे हिसाब से अब बहुत ही पीछे हो। क्योंकि करंट टाइम में अगर आप ऑटोमेशन नहीं कर पा रहे हो अपनी बिजनेस की प्रोसेस को, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको कुछ पैसे खर्च करके ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए और स्मूथ बिजनेस रन करने के लिए आपको इसके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्सर्ड एड रियलिटी। अगर आप सोच रहे हो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ एड कैंपेन चलाएंगे और आपके पास ढेर सारा ऑर्डर आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। स्पॉन्सर एड का काम नहीं है ऑर्डर लाने का, इसका काम सिर्फ एक ही है, आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना। आपकी प्रोडक्ट देखकर कस्टमर ऑर्डर देगा या नहीं देगा, ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला प्रोडक्ट का रिव्यू, दूसरा मार्केट की डिमांड, और तीसरा है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। अगर ये 3 चीज सही है आपकी प्रोडक्ट की, तो आपके पास ऑर्डर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। और इसके अंदर भी एक नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर भी हुआ, कस्टमर को पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर दिया, लेकिन रिटर्न होने के बाद भी वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचा। कुछ कस्टमर इतना बदमाश होते हैं, वो प्रोडक्ट मिलने के बाद प्रोडक्ट बदल देते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट था ओरिजिनल, वो आपके पास कभी नहीं पहुंचेगा। और प्रोडक्ट यूज करके रिटर्न करने का प्रॉब्लम तो बहुत दिन से ही चला आ रहा है। तो अगर आप इतने सारे प्रॉब्लम को सुनकर सोच रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो आप गलत हो। अगर आप इन सब भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो तो फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। तो आज की इस वीडियो की लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो लास्ट पॉइंट है रॉन्ग मार्केट प्लेस। सिंपली समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अमेज़न पर क्या है? प्राइम। तो अमेज़न पर ऊपर ज्यादातर एक्सपेंसिव और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट, इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि हाई प्राइस हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट इधर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ लो क्वालिटी और लो प्राइसिंग की प्रोडक्ट भी मिलता है। और मीशो की बात करें तो इधर ब्रांडेड से ज्यादा इतना लो प्राइसिंग की प्रोडक्ट मिलता है, मैं आपको क्या बताऊंगा। तो अल्टीमेटली मैं आप सभी को यही बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो
इन सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ पूरा लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद देखो कौन से प्लेटफॉर्म से आपको ज्यादा ऑर्डर आ रहा है और किधर रिटर्न रेट कम है। तो दोस्तों यही था कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इनिशियली इन सभी पॉइंट को ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपका लॉस का चांसेस बहुत ही कम होगा और आप मार्केट में ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर पाएंगे। तो इतने सारे पॉइंट में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा यूजफुल लगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप देखना चाहते हो फ्यूचर में ऐसी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।